हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, एसएचएम का एक प्रॉब्लम जो कि अधूरा ही रह गया था, उसको हम पूरा करेंगे। उस प्रॉब्लम को पूरा कंप्लीट करेंगे। टॉर्क तक हम पहुंच गए थे। तो इस वीडियो का इस वीडियो का पहला पार्ट जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा। अब हम इसके लास्ट पार्ट तक पहुंच रहे थे और वीडियो कट हो गया था। तो इस वीडियो में आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और क्वेश्चन हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा था। तो इसमें कुछ ऐसा था कि एक व्हील था, दो व्हील, जिसका रेडियस आपको दोनों का आर था और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यानी कि एक क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है। मतलब क्या? तो क्लॉकवाइज सेंस में अगर मूव करेगा, मतलब अगर इधर मूव कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन आगे के डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जिधर मूव करता है रिलेटिव मोशन के अपोजिट फोर्स लगता है। तो क्लॉकवाइज सेंस में अगर ये मूव किया तो इस पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा, और अगर ये इस मतलब जिधर भी रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा यानी इधर जाना चाहेगा तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? सिंपल सा बात है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब जिधर ये मोशन करेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? इसको क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि इस पे इधर फोर्स लगे। तो इस पे अब याद रखिएगा, हमेशा जिधर भी आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इधर ये मूव करना चाह रहा है, यानी कि ये पीछे की तरफ इस इधर लाना चाह रहा है। तो जिसके वजह से इस पे फ्रिक्शन और इस पे फ्रिक्शन दोनों में कमाल का बात है कि जब ये रिलेटिव मोशन मूव कर रहा है तो ये व्हील पे फ्रिक्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है, ऐसे मूव करना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इधर आना चाह रहा है। तो इस पे फ्रिक्शन, किस पे फ्रिक्शन? व्हील पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, क्योंकि जिधर मूव करता है उसके अपोजिट, यानी जिधर मोशन होता है उसके अपोजिट फोर्स लगता है। तो ये इधर मूव कर रहा है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? सिंपल सा बात है, इस पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि इसको रोकना चाहेगा। ये चाहेगा कि ऐसे मूव करे, इसको रोकने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा, और अगर इस पे यानी कि व्हील पे इधर लगा तो उतना ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग जाएगा, तो ये फ्रिक्शन लगेगा। ऐसे ही ये क्लॉकवाइज सेंस में मूव करना चाहेगा तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? ये क्लॉकवाइज सेंस में मूव करना चाहेगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, व्हील पे इधर लगेगा, अपोजिट, मतलब जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगता है। पर प्लेट पे, ये जो प्लेट है उस पे फोर्स इधर लग जाएगा। तो इसमें हम क्या क्या देखें कि जिधर रिलेटिव मोशन होता है फोर्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में, जैसा कि अगर कोई ब्लॉक यहाँ पे है और ये आगे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये जा रहा है आगे, तो फ्रिक्शन लगेगा हमेशा पीछे। तो ध्यान से देखिए, ये जाना चाहेगा, ये यहाँ पे ये जाना किधर चाहेगा? इधर चाहेगा, इधर चाहेगा, पीछे जाना चाहेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यानी पीछे जाना चाहेगा। तो इस पे फ्रिक्शन क्या लगेगा? इस व्हील पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, और अगर इस व्हील पे फ्रिक्शन आगे लगेगा तो इस प्लेट पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो यहां तक हम देख लिए थे। तो क्या होगा? ये पीछे जाएगा, एग्जैक्टली जितना पीछे जाएगा, और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज है और दोनों सेम ही है, आइडेंटिकल आपको व्हील दिया हुआ है। तो जितना ये आगे जाएगा बाद में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये उतना पीछे इसको करेगा, और इस टाइप से इसका मोशन टू फ्रो होते रहेगा, और ये क्या बन जाएगा? लास्ट में एसएचएम बन जाएगा। तो आपसे पूछा है कि इसका टाइम पीरियड बताइए। तो रीस्टोरिंग फोर्स, जिस फोर्स के वजह से ये क्या है, प्लेट आगे शिफ्ट होगा, एग्जैक्टली इसके वजह से, इसके क्योंकि फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इस प्लेट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? पहले ये देखिए, नॉर्मल फोर्स, जिसके वजह से मोशन तो नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स इसके पैरेलल डायरेक्शन में है मोशन उसी की वजह से होगा। यानी कि एक फ्रिक्शन चाह रहा है कि ये आगे जाए, एग्जैक्टली दूसरा फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन इसको चाह रहा है कि ये पीछे मूव करे। तो एक फ्रिक्शन क्या चाह रहा है कि ये आगे जाए और दूसरा पीछे जाए। अब ध्यान से देखिए, म्यू का वैल्यू सेम है, यानी कि व्हील और प्लेट के बीच में लगने वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू है। अब ध्यान से देखिए, N1 और N2 के वजह से इसमें रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, और रीस्टोरिंग फोर्स के वजह से ही इसमें क्या होगा? एसएचएम होगा।
तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए। क्या है फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है म्यू इंटू एन, इसमें म्यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपका नॉर्मल फोर्स है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब हम क्या करेंगे, तो ये अब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ऊपर यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक नॉर्मल लग रहा है। तो n1 प्लस n2 जो कि ऊपर डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब पहुंचेंगे तो n1 प्लस n2 नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है। तो ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है n1 प्लस n2, और नीचे क्या है mg है, तो दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ तक हम पहुंच गए थे पिछले वीडियो में। अब इसमें हम उसको आगे हम क्या करेंगे होल्ड करेंगे। अब आगे इसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो अब हम टॉर्क देखते हैं, टॉर्क एट द पॉइंट टी, इस पॉइंट पे हमको टॉर्क निकालना है। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है तो ये क्वेश्चन एसएचएम का, लेकिन इसमें टॉर्क भी यूज होगा, सारा मतलब मैकेनिक्स का ये एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो इसमें ध्यान से देखिए N2 क्या चाहेगा इस पे, अब ध्यान से देखिए अब हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हैं। तो टॉर्क क्या चाहेगा, ये चाहेगा इसको इधर मतलब एंटी क्लॉकवाइज ACW इस पे। तो हम क्या निकाल रहे हैं टॉर्क एट द पॉइंट टी, टॉर्क एट द पॉइंट टी, टी पॉइंट पे हम टॉर्क अब निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए ये क्या चाहेगा इसको इस टाइप से, यानी कि इसको ACW एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये मूव कराना चाहेगा, और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये चाहेगा क्या क्लॉकवाइज, ये इसको इस टाइप से शिफ्ट कराना चाहेगा, तो ये क्लॉकवाइज सेंस में। अब बचा mg, mg कैसे करना चाहेगा, हालांकि mg जो है पास तो उसी पॉइंट से हो रहा है टी पॉइंट से, तो इसके अबाउट टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, अब क्या होगा सिंपल सा बात है कि F1 फोर्स के वजह से ये जो प्लेट है आगे शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू फोर्स F1, और जब यहां पहुंचेगा तब इस पे कौन सा फोर्स लगेगा F2, तो F2 के वजह से फिर वापस से आएगा। तो ध्यान से देखिए दो फोर्स लग रहा है, एक F1 जो कि चाह रहा है कि ये जो प्लेट है ये आगे शिफ्ट हो, एग्जैक्टली F2 फोर्स इसको पीछे, तो क्या हो जाएगा सिंपल सा बात है इसके वजह से ये आगे जाएगा, फिर इसके वजह से ये पीछे आएगा, और इस टाइप से आगे पीछे करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, दैट बिकम SHM। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो हम टॉर्क निकालते हैं टी पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, ये चाह रहा है क्लॉकवाइज, ये चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक दूसरे के अपोजिट टॉर्क है। और हम अभी बात करेंगे नेट टॉर्क की, टॉर्क नेट टॉर्क एट पॉइंट, नेट टॉर्क एट द पॉइंट टी पॉइंट पे नेट टॉर्क देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो mg भी तो आगे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लेट थोड़ा सा आगे तो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा, तो जिसके वजह से अगर ये इसी पॉइंट पे रहता तो mg के वजह से टॉर्क जीरो हो जाता, क्योंकि क्या हम लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहा है और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। कब, जब ये आगे शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन जब ये x से आगे शिफ्ट हो रहा है तब हम टॉर्क निकाल रहे हैं। टॉर्क एट दैट इंस्टेंट व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू x डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, देन द टॉर्क एट द पॉइंट t। अब हम टॉर्क निकालते हैं t पॉइंट से। तो जी mg जो है अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, और यहाँ से बीच का गैप क्या है, x आगे शिफ्ट हुआ है F2 के वजह से, ये फ्रिक्शन F2 इसको आगे शिफ्ट करवा रहा है, F1 इसको पीछे शिफ्ट करा रहा है, तो इस वजह से इसमें मोशन हो रहा है, वो SHM है। तो हम क्या किए, जब ये इस पोजीशन पे आया तो इस पोजीशन को सपोज डेट चलिए टी डैश ले लेते हैं, तो हम निकाल रहे हैं टॉर्क किस पॉइंट पे टी डैश पे, मतलब निकाल रहे हैं टी पे, और ये पहुंच गया है अब मास, यानी कि जो इसका मास है mg, ये इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो क्या होगा, जब ये आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये लेंथ तो L/2 टोटल लेंथ है, इसके बीच में L, तो इसका हाफ लेंथ L/2, इसका हाफ लेंथ L/2, और जब ये आगे शिफ्ट हो जाएगा तो इतना तो टोटल L/2 था, और ये x है तो ये क्या हो जाएगा L/2 माइनस एक्स, टोटल L/2 है और ये x है तो ये L/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो N2 की वजह से तो ये हो गया कि N2 क्या चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें डायरेक्शन नेगेटिव क्यों डाल रहे हैं,
क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, नेट टॉर्क। एक क्लॉकवाइज सेंस में इसको मूव करवाना चाह रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इसीलिए अपोजिट टॉर्क है, तो अपोजिट टॉर्क में हम साइन क्या किए, नेगेटिव किए। तो इसको ACW ले जा रहा है और ये CW है, यानी ये क्लॉकवाइज सेंस में है। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसमें लिखेंगे N1। अब N1 क्या चाहेगा, इसको क्लॉकवाइज सेंस में, इसीलिए नेगेटिव साइन। अब mg क्या चाहेगा, अब ध्यान से देखिए mg क्या चाहेगा। mg जब यहां पे पहुंचेगा तो वो चाहेगा इसको इधर, इधर फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा, तो वो चाहेगा इसको इधर। कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज सेंस में ये मूव करवाना चाहेगा। अब ध्यान से देखिए, ये इधर चाहेगा कि ये इधर मूव करे, तो यानी कि ये क्या चाहेगा, क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज सेंस में एक पहले ये भी था, तो यहां से आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, N1। और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि जब ये आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो गया L/2 - x। सिंपल सा बात है कि जब ये आगे शिफ्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा L और ये इस पोजीशन पे आ गया, तो क्या हो जाएगा L/2 + x। तो ये हो जाएगा L/2 + x। अब ध्यान से देखिए, L/2, ये L/2 है और ये x है। अब तो ये जो प्लेट है जो इस पोजीशन पे था, अब वो x से आगे डिस्प्लेस्ड हो गया है। तो ये लेंथ L/2 था, अब ये तो इस पोजीशन पे आ गया है। किस पोजीशन पे, पहले वो था T पे, अब वो शिफ्ट हो गया, यानी कि पहले जो पोजीशन उसका था T था, अब उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, T' हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि पहले पोजीशन एट इनिशियल पोजीशन T था, अब शिफ्ट क्या हो गया, T'। तो उससे क्या वजह हो जाएगा, जब T' पे पहुंचेगा तो पहले जो लेंथ था L/2 वो L/2 - x हो गया, लेकिन ये आगे शिफ्ट हो गया तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये L/2 और ये x है, तो L/2 + x हो जाएगा। अब ये इसको एंटी क्लॉकवाइज और इसमें mg यहां पहुंच गया। तो अब ध्यान से देखिए, हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, टॉर्क T पॉइंट पे निकाल रहे हैं, T' पे नहीं निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव साइन करेंगे क्योंकि ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करवाना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, T से T' के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको x दिख रहा है, जो ये डिस्प्लेस्ड हुआ, तो T और T' के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है। वही जो शिफ्ट हुआ है ना, पहले वो T था, अब वो x से डिस्प्लेस्ड हो गया, तभी तो वो T' बन गया। तो ध्यान से देखिए, T से डिस्टेंस दोनों का पहले बराबर था, L/2 था, लेकिन ये आगे शिफ्ट हो गया जिसके वजह से N2 से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि उसके तरफ आ गया x से, तो उसका जो डिस्टेंस है x से डिक्रीज कर गया, जबकि N2 के तरफ आया तो उसका डिक्रीज कर गया, लेकिन N1 से क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, यानी इससे दूर चला गया। तो दूर चला गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी इसमें जो माइनस हुआ उसमें वो प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया टॉर्क, दैट इज इक्वल टू, इसमें क्या हो गया, mg है, यहां से डिस्प्लेस्ड x। अब ध्यान से देखिए, ना ये आगे शिफ्ट हो रहा है ना ये पीछे शिफ्ट हो रहा है, इसमें मोशन नहीं हो रहा है, तो नेट टॉर्क क्या हो गया, 0। क्योंकि देखिए नेट टॉर्क तभी 0 होता है जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। अब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है ना, तो याद रखिएगा नेट फोर्स। अब इसमें टॉर्क क्रिएट कैसे होता है, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो नेट टॉर्क दैट बिकम्स 0, यानी नेट टॉर्क क्या होता है, 0 के बराबर होता है। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स यानी कि F एक्सटर्नल 0, यानी कि इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स हो अगर वो 0 हो तो इस पे क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क। तो ये आपका आया नेट टॉर्क, नेट टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया, 0 के बराबर। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, एक इक्वेशन आपको यहाँ से आ गया था, बस दोनों को डील कर लेंगे, आपका आ जाएगा ये SHM का इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हर टाइप का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 L/2 - x, यहाँ से आपका आ जाएगा N1, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है ना, इसके आपस में ही थोड़ा सा डिस्प्लेस। जब एक्सटर्नल फोर्स किसी पे भी नहीं लगता है तो नेट टॉर्क उसका 0 हो जाता है।
दैट इज इक्वल टू mg इंटू एक्स। अब ध्यान से इक्वेशन को, तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपली आपका क्या आ जाएगा, n2 माइनस n1 इंटू L/2, और यहां से आपका आ जाएगा n1 प्लस n2 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू mgx। तो ये आपका आ गया इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे n1 प्लस n2 को mg लिखे हैं, तो बस यहाँ पे इसको mg लिख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा इक्वेशन, आपका इक्वेशन इजीली वे में आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, fr, n1 माइनस n2 चाहिए था, तो इसके लिए हम इसको अगर यूज करते हैं तो ये आया इक्वेशन। तो यहाँ से आपका आ जाएगा n2 माइनस n1 इंटू L/2, और ये आपका आ जाएगा n1 प्लस n2 को क्या लिखेंगे, mg, तो mgx, तो इधर क्या हो जाएगा 2 mgx। अब यहाँ से आपका क्या चाहिए, n1 माइनस n2 का वैल्यू चाहिए, तो n1 माइनस n, यहाँ से आपका n2 माइनस n1 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 2 mgx, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये डिवाइड में आ जाएगा तो L/2, तो ये आपका हो जाएगा 4, और यहाँ पे L, तो ये आपका आ गया n1 माइनस n2 का वैल्यू। बस यहाँ से पुट कर देंगे, और यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू आपका अब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ये डिवाइड में चला जाएगा और ये आपका आ जाएगा, तो आपका आ गया n1 माइनस n2 दैट इज fr, रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू आपका आ जाएगा म्यू, और n1 माइनस n2 माइनस n1 का वैल्यू क्या आ गया 4 mgx डिवाइडेड बाय L। L क्या है, उसके बीच का लेंथ, और जैसा कि आपको पता है fr का वैल्यू होता क्या है, निगेटिव साइन विथ kx। अब x में जो जो मल्टीप्लाई में है, जो भी, वो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू आपका हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ से म्यू इंटू 4 mg बाय L, ये आपका हो जाएगा k इंटू एक्स। तो ये आपका आ गया सिंपली, ये इक्वेशन क्या आ गया आपका SHM का। अब यहाँ से SHM में k का वैल्यू आपका आ गया, और ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया, सिंपल सा बात है, ये किसके बराबर हो जाता है, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा fr दैट इज इक्वल टू म्यू mg 4 इंटू L इंटू एक्स विथ निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन यहाँ से आपका इस टाइप से रहता है, माइनस के एक्स के वैल्यू इस टाइप से, और के जो होता है ये आपका हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया 4 म्यू mg बाय L। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा रूट ओवर हो जाएगा, तो रूट ओवर हो जाएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर रूट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 रूट ओवर म्यू mg बाय L। और इसका अगर टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड आपको क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या है आपका, सिंपल सा बात है 2 इंटू रूट ओवर म्यू mg बाय L। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और आपका क्या आ जाएगा टाइम पीरियड, अब सिंपली L ऊपर चला गया तो यहाँ से पाई इंटू रूट ओवर क्या हो जाएगा L डिवाइडेड बाय म्यू mg। ये आपका आ गया सिंपली, एक बॉल है जिसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है स्मॉल r, और ये इस टाइप से क्या कर रहा है, यहाँ पे इसके लोएस्ट पॉइंट पे आके SHM कर रहा है। अब SHM कैसे करेगा, इसका रेडियस आपको r दे दिया हुआ है, सपोज डेट यहाँ से एंगल अगर देखें तो क्या ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r स्मॉल r रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ये बहुत कमाल का वर्ड है, रोल्स, ये रोल भी कर रहा है और विदाउट स्लिपिंग। एक पोजीशन होगा जब ये यहां पे भी आएगा,
अब इस टाइप से ये क्या कर रहा है, ए बी और सी, इस टाइप से ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. इट मेक्स द स्मॉल ऑसिलेशन, it makes the a small oscillation, it makes a small oscillation about lowest point, about its lowest point, lowest point पे ये small type का oscillation कर रहा है और आपसे पूछ रहा है find the time period, find time period. अब ध्यान से देखिए, अब इसमें आपको टाइम पीरियड पूछ रहा है. मास आपको दे दिया हुआ है, रेडियस आपको स्मॉल आर दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये स्लिप नहीं कर रहा है. मतलब कि ये, जैसा कि हम बताए थे, प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट है, प्योर रोलिंग मोशन. तो जितना भी क्वेश्चन हम एसएचएम में करवा रहे हैं उसका बहुत सारा कंसेप्ट हम रोटेशन में पहले आपको दे चुके हैं. तो ये चैप्टर पढ़ना विदाउट रोटेशन आपसे ये सब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है. तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में हम दे चुके हैं, जिसमें हम रोटेशन बहुत डीपली करवाए हैं. तो इसमें क्या कह रहा है, इस टाइप से रोटेट कर रहा है और रोटेट करेगा, ए से बी जाएगा, बी से सी, फिर इस टाइप से ऐसे करते रहेगा टू एंड. अब ध्यान से देखिए, यहाँ जब पहुंचेगा तो एम जी लगेगा, एम जी की वजह से ये आएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर इसको एम जी नीचे बुलाएगा, फिर इस टाइप से टू एंड फ्रो करता रहेगा. और वो भी प्योर रोलिंग मोशन वाला कंसेप्ट है. मतलब कि ये स्लिप नहीं कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है. मतलब इसमें रोटेशन हो रहा है और इस पॉइंट का वेलोसिटी इसके अबाउट, ये जो कॉन्केव सरफेस के अबाउट है, तो v बराबर ओमेगा इंटू आर का कंसेप्ट लगाएंगे. क्यों? क्योंकि ये प्योर रोलिंग मोशन का ये कंसेप्ट है. तो v बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली ओमेगा इंटू, प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट में हम क्या लगाते हैं, v दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. तो अब इसमें हम देखते हैं, और आपसे पूछ रहा है भाई टाइम पीरियड. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा सा रोटेशन का भी कंसेप्ट हम यूज करेंगे. अब इसमेन क्या, स्फेरिकल सेल है, मास m है. तो जैसा कि हम बताए थे रोटेशन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू एंगल थीटा है. अब यहां से ये एंगल अगर थीटा है तो यहां से अगर हम एंगल बनाए तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा. सिंपल सा बात है, ये थीटा है तो ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, 90 माइनस थीटा. तो इसके अबाउट, जैसा कि ये हम इस टाइप का प्रॉब्लम जो कि हम रोटेशन में भी किए थे, तो वहां वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे. एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि AC जो है इसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और x इधर भी मूव करेगा, x एम्पलीट्यूड से ये आगे पीछे इस टाइप से मूव करता रहेगा. तो क्या है, एक्सेलरेशन पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ. एक्सेलरेशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स FR. अब ध्यान से देखिए, यहां से रीस्टोरिंग फोर्स का ये क्वेश्चन आ गया. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, तो यहां से आपका आ जाएगा माइनस जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब ध्यान से देखिए, अब के क्या है, जैसा कि हम रोटेशन में पढ़ाए थे, ये आपका है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन. अब ध्यान से देखिए, इसमें बॉल दे दिया हुआ है और आपको के और आर का वैल्यू, यानी कि यहां से हम निकाल लेते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. अब ध्यान से देखिए, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो रेडियस तो आपको दे दिया हुआ है, और बॉल अगर दिया हुआ है तो आप इसको हमेशा समझिएगा कि ये सॉलिड स्फीयर है. ये क्या है, सॉलिड स्फीयर. और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर. तो वहां से हम क्या निकाल लेते हैं, तो यहां से हम निकालते हैं
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो निकाल लेंगे। यहां से आपका क्या आ जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो ये आपका ये आ गया, तो इसका वैल्यू बस हम रख देंगे, पुट द वैल्यू, और यहाँ से आपका गायरेशन आ जाएगा, वहां से हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपको पता है कि के बाय आर स्क्वायर का रेशियो हमको चाहिए, और अगर होलो होगा तो वो आपको बोल देगा कि ये होलो स्फेयर का केस है, और अगर कुछ नहीं बोला तो वो सॉलिड स्फेयर है। तो आई का वैल्यू आपका आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है, एम के स्क्वायर के बराबर होता है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपको पता है, 2/5 mr स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसका रेडियस स्मॉल आर है तो स्मॉल आर ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा m से m कैंसिल, और यहाँ से आपका आ जाएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो क्या आ जाएगा, 2/5। बस ये वैल्यू हम यहाँ से रख लेंगे। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, के आपका होता है, के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये याद रखिएगा एम के स्क्वायर, बहुत बार जब हम रोटेशन पढ़ा रहे थे तो वहां पे डायरेक्ट एम के स्क्वायर का वैल्यू जो होता है एम ओ आई के बराबर होता है, क्योंकि एम ओ आई जो है इसी से तो हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। निकालते कहाँ से, रेडियस ऑफ गायरेशन के हेल्प से ही तो हम निकालते हैं। तो एम के स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर, और जो कि सॉलिड स्फेयर का क्या होता है, 2/5। बस वहां से वैल्यू निकाले, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो आपका क्या आ जाएगा, 2/5। बस यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, जी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 + 2/5। तो यहाँ से आपका अगर वैल्यू आए तो यहाँ से आपका आ जाएगा जी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 7/5। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एफ आर का वैल्यू यहाँ से हमारा आ गया। तो ये 7/5 ऊपर हो जाएगा 5/7 जी साइन थीटा। ये क्या आ गया, सिंपल सा बात है, ये एक्सेलरेशन आया है ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से आपका आ रहा है एफ आर, यहाँ से आप ये समझिए ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका आ गया, सिंपल सा बात है, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है, रीस्टोरिंग फोर्स भी आ जाएगा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका ये आया। अब हम इसमें हम यूज करते हैं, जैसा कि इस पॉइंट को हम इससे कनेक्ट करते हैं। तो ये आपको x दिया हुआ है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, और इस टाइप से ये ऑसिलेट कर रहा है। ये आपको रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, ये कनकेव सरफेस का रेडियस आपको दे दिया हुआ है। और यहां से अगर हम क्या निकालते हैं, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, x परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये आपका 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट आपको x दिख रहा है, और अगर हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का क्या है, r है, लेकिन ये इसका भी तो रेडियस है। तो हमेशा सेंटर से सेंटर की बात करें तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये आपका हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसका रेडियस यानी जो कनकेव सरफेस है उसका रेडियस आपको कैपिटल R दिया हुआ है, और ये जो बॉल है उसका रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर है जिस ये एम्पलीट्यूड से ये मोशन कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, परपेंडिकुलर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपको x है, और हाइपोटेनस यहाँ से क्या हो जाएगा, r नहीं हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो ये हम क्या निकाल रहे थे, रीस्टोरिंग फोर्स के वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन, जो कि आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया। अब हम इसके हेल्प से ओमेगा तक पहुंच जाएंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। एक्सेलरेशन को इसमें किसी चीज से डिनोट करते हैं, एफ से, एसएचएम में। तो यहाँ से आपका आ जाएगा नेगेटिव साइन 5/7 साइन थीटा इंटू जी, ये आपका है। और साइन थीटा का वैल्यू आप क्या रख लेंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा नेगेटिव 5/7 इंटू जी, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, x बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r। क्या
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने का ये जो एंगल है, टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ किए, तो ये थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये आपका क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू आपका आ रहा है। और साइन थीटा को क्या पुट करेंगे, याद रखिएगा ये तभी होता है जब साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तब हम क्या लेते हैं, ये हम वैल्यू ले सकते हैं। तो बस हम वैल्यू बस पुट कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू -5/7 इंटू जी, और साइन थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल रहे, तो क्या लिख देंगे x बाय, इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो ये आ गया, अब ये आपका आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे -5 बाय कांस्टेंट टर्म को हम ले लेते हैं g, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1 बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू x, और ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर होता है। ये ऐसे जब मैं बताए थे आपको कि एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर। तो अब हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा ओमेगा निकल गया, एक्सेलरेशन हम इस फोर्स से, इस फॉर्मूला से निकाल लिए, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से ले लिए, ये आपका x पाई, ये बस इसमें वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया ओमेगा का वैल्यू। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ओवर, नेगेटिव साइन को बाहर ले लेते हैं, यहाँ से आपका आ जाएगा 5/7 जी डिवाइडेड बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r का रूट ओवर। ये आपका आ जाएगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, सिंपली 5/7 जी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। टाइम पीरियड अब आप यहाँ से निकाल लेंगे, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 बाय ओमेगा, तो 2 पाई, अब इसका क्या करेंगे, ओमेगा का बस वैल्यू रख देंगे, तो ओमेगा का वैल्यू आपका क्या आ गया, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाय 5 जी। तो ये आपका आ गया टाइम पीरियड का वैल्यू, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। सो ये अगर इसमें इस टाइप से ए सी टाइप मूव करेगा तो इसका क्या आ जाएगा ओमेगा। और यही आपसे बहुत सारा चीज पूछ सकता था, वेलोसिटी पूछ दे तो v डेट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r, इसका रेडियस आपको पता है, ओमेगा का वैल्यू अगर पता चल गया तो इसका वेलोसिटी भी पता चल जाएगा, ओमेगा आपका पता चल गया और इसका रेडियस आपको r दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वेलोसिटी भी पता चल जाएगा। तो रूट ओवर 5/7 जी बाय स्मॉल r माइनस कैपिटल R, ये ओमेगा है, इसको उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि ये आपको पहले भी बोल दिया हुआ है कि ये जो है फुल्ली प्योर रोलिंग मोशन का केस है। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू भी आ जाएगा। और यहाँ से अगर आपसे पूछे कि इसका एम्पलीट्यूड बताइए, तो एम्पलीट्यूड आपको पता है v बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू ए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आते हैं तब इसका वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे रहेगा, तो उस पोजीशन पे हम ये लगा सकते हैं ओमेगा इंटू ए। ओमेगा का वैल्यू पता है, वेलोसिटी का वैल्यू पता है, तो वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा, जिस एम्पलीट्यूड से ये क्या है मूव कर रहा है, एम्पलीट्यूड। तो इस क्वेश्चन में अब आपका सब कुछ निकल जाएगा, टाइम पीरियड, ओमेगा, वेलोसिटी, हर चीज का, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और के क्या था यहाँ पे, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, और ये क्या है उस बॉल का रेडियस, रेडियस ऑफ बॉल। तो ये आपको एक्सेलरेशन पिछला बार आया था, लेकिन इस बार हम बॉल नहीं डाले हैं, मतलब वो मास कांस्टेंट है, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, ये एक्सेलरेशन किसके वजह से आया जब वो बॉल था। अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सिंपल जी साइन थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये अगर थीटा है तो यहां से हम टेंजेंट इस पे ड्रॉ करेंगे,
अब ऐसे मिलेगा। अब ये ट्रायंगल है, ये 90 माइनस थीटा थी, ये देखिए ये अपने आप 90, ये थीटा है और ये 90 है, टेंजेंट क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा हो जाएगा और इसको क्या होना पड़ेगा, थीटा एंगल होना पड़ेगा। तो आप ऐसा समझिए कि ये बॉल, ये कनकेव, ये आपका क्या है, इसको कहते हैं कनकेव सरफेस, कनकेव सरफेस। अब ध्यान से देखिए यहां से क्या बना रहा है, आप ऐसा समझिए कि एक ये स्लोप है, ये इंक्लाइन प्लेन है जो थीटा एंगल से इंक्लाइंड है और इस पे एक ऑब्जेक्ट है। आप ये अब मत सोचिए कि ये इंक्लाइंड प्लेन पे, कॉन्केव इंक्लाइंड प्लेन पे है जिसका रेडियस आपको कैपिटल आर दे दिया हुआ है और इस टाइप से आएगा। तो ये इस पोजीशन पे, अभी सी पोजीशन पे, एक पोजीशन इसका ये भी रहेगा जब ये मीन पोजीशन पे आएगा, और ये पोजीशन ये भी रहेगा इसका जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। तो इसका 3 पोजीशन है। तो इस पोजीशन को लेट्स, दिस पोजीशन इज ए, दिस पोजीशन इज बी एंड दिस पोजीशन इज सी। सो इट मूव्स दैट ए बी सी, सी बी ए, टू एंड फ्रो मोशन करेगा और इसका एक एम्पलीट्यूड यहां से हम ये ले लेते हैं, तो ये भी एक्स हो जाएगा, इस टाइप से ये मूव करेगा। फिर आपको वही पूछा है कि आप क्या बताइए, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ दिस ब्लॉक। पिछले बार क्या था, पिछले बार था वो बॉल था, तो उसके लिए हम क्या लिखे थे, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, क्योंकि उसके अंदर कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन था तो उसके वजह से ये आ गया। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपके लिए सिंपल सा है, जी साइन थीटा रहेगा एक्सेलरेशन। तो क्या हम लिखेंगे इसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज ए। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये बॉल है तो इसमें तो सिंपली कहा जाएगा इंक्लाइन प्लेन पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है जब ये नीचे आता है। आपको पता है कि एक इंक्लाइन प्लेन, अब आप ऐसा समझिए कि ये प्रॉब्लम इस टाइप का है, एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका इंक्लाइनेशन आपको थीटा एंगल का इंक्लाइनेशन दे दिया हुआ है और इस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अब इसका इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा। जी का सिंपल सा बात है कि इधर से हम अगर थीटा निकालते हैं तो ये एंगल इधर आएगा और ये एंगल आपका हो जाता है थीटा। तो जी का कौन सा कंपोनेंट, ये आपका आ जाता है ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। सिंपल सा बात है, ये थीटा है तो ये आपका ऑफ कोर्स हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसको थीटा होना पड़ेगा। और जी किधर लगता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है जी, तो क्या हुआ, जी का इधर कॉस कंपोनेंट तो इधर हो जाता है जी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर तो इधर हो जाता है जी साइन थीटा। तो उसी के हेल्प से हम पिछला क्वेश्चन भी जो बताए थे आपको एक्सेलरेशन, फिर हम उसका एंगुलर मोमेंटम निकालें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद हम उसका क्या निकाल लेगा, टाइम पीरियड, फिर वेलोसिटी, क्योंकि वो प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट था तो v बराबर ओमेगा इंटू आर, ये सब वगैरह वगैरह हम उसमें देखे थे। तो क्या है, आप समझिए कि एक इंक्लाइनेशन है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको जी साइन थीटा कहते हैं। लेकिन उस समय बॉल था तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, तो ये k²/r² का वैल्यू निकाले थे, तो वो आपका आ गया था एक्सेलरेशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। अब हम क्या करेंगे इसके केस में, तो जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम रहे, इंक्लाइनेशन वाला और ये कनकेव रहे, तो आप यही वाला कंसेप्ट यूज कीजिएगा कि ये जो कंसेप्ट है पूरा पूरा इंक्लाइन प्लेन का है। जी साइन थीटा कहाँ से आया ये भी आपको समझ में आ रहा है। इसके वजह से क्या होता है, क्योंकि ये बॉल था, बॉल होता है कौन सा, सॉलिड स्फेयर था, तो वहां पे हम क्या किए थे, MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² से, k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो यहाँ पे क्या था 2/5 mr² दैट इज इक्वल टू mk²।
तो एम से एम कैंसिल, यहाँ से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगा था 2/5, जिसको हम यूज करके क्या निकाल लिए थे 2/5 यहाँ पुट कर लिए थे। तो यहाँ से आपका क्या आ गया था जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये 2/5 प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/5, तो ये आपका आ जाएगा 7/5। तो क्या होता है, अगर ये बॉल होता, अगर ये कोई ना कोई बॉल होता तो क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा तो इंक्लाइन प्लेन पे होता ही है, लेकिन बॉल के वजह से 7/5, मतलब सिंपल सा बात है कि 1 से कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा, 7/5 1 से बड़ा होगा, तो क्या होगा डिक्रीज कर रहा है। अगर ये बॉल होता तब उसका एक्सेलरेशन ये आ गया था, और इस एक्सेलरेशन से हम क्या निकाल लिए थे ओमेगा का वैल्यू, और साइन थीटा क्या निकालते हैं। अब इस केस में भी अगर हम साइन थीटा निकाल ले तो क्या हो जाएगा, इस केस में हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, सिंपल सा बात है हाइपोटेनस 90 डिग्री। आप ऐसे समझिए कि ये आपका एक्स है, तो ऐसा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और थीटा बहुत स्मॉल है, ये याद रखिएगा, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ये तब हम ले रहे हैं वेरी वेरी स्मॉल, तब क्या लेते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये आपका x परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यहां से आ जाएगा। उसमें क्या लिए थे, उसमें सिंपल सा बात है कैपिटल R माइनस स्मॉल r लिए थे, क्योंकि उसमें क्या था आपका बॉल था। इस केस में क्या लेंगे, इस केस में सिंपली R ले लेंगे, क्योंकि इसको हम क्या ले रहे हैं, इसको एज ए हम क्या ले रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाता है बस पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइप के लिए हम बिहेव किए। तो बस वही काम जो प्रीवियस वाले में हम किए थे। तो यहां से आपका आ जाएगा जी साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा x/r, बस उसी का वैल्यू हम रख देंगे। तो यहां से आपका क्या एक्सेलरेशन आएगा, और इसके एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा जी साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू हम क्या रखते हैं, और एक्सेलरेशन इसमें हम f से डिनोट करते हैं, तो f का वैल्यू आपका आ जाएगा g, साइन थीटा का वैल्यू क्या रख देंगे x/r। तो यहां से आपका आ जाएगा f दैट इज इक्वल टू g/r इंटू x, और इन SHM एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो x में जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहां से आपका क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू g/r। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा √g/r। कब, जब हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, और जब हम इसको एज ए बॉल ट्रीट कर रहे थे तब हम क्या लाए थे एक्सेलरेशन ये आया था। वहां से फिर हम ओमेगा निकाल लिए थे, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया था x/r कैपिटल R माइनस स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r क्या था बॉल का रेडियस था। तो सिंपल सा बात है। अब हम यहाँ से हम टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे, तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो यहां से आपका आ जाएगा 2π √r/g। तो ये आपका आ गया, सिंपल सा बात है टाइम पीरियड, जब हम इसको क्या ले रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। फोकस कीजिएगा। तो h1 ये आपको हाइट, ये h2, ये तो h1 आपको दे दिया हुआ है, और आपसे इस टाइप से ये मोशन करेगा, ये आगे जाएगा, फिर वापस से फिर यहाँ आएगा, फिर वापस से इसे मूव करेगा। लेकिन दोनों का थीटा अलग अलग दिया हुआ है। एक का थीटा आपको दे दिया हुआ 45 डिग्री, एक का थीटा आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी थीटा अलग अलग है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये S1 होगा, ये डिस्प्लेसमेंट यहां से और ये यहां तक जाएगा B तक, ये S1 होगा। एग्जैक्टली ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा S2 होगा। तो इस टाइप से ये मोशन करते रहेगा और यहां पे बॉल पहुंचेगा। इस टाइप से। और आपको क्या बताना है इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड से तो पहले हमको ये देखना है कि S1 S2 में टाइम पहले लग कितना रहा है, क्योंकि ये हाइट आपको सिर्फ दिया हुआ है और ये थीटा दिया हुआ है, बाकी आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये नीचे आएगा किस वजह से, सिंपल सा बात है ग्रेविटी के वजह से ही ये नीचे आएगा ये बॉल, और फिर ये आगे जाएगा, फिर ये पीछे आएगा। दिस मोशन इज हेल्ड
ए बी सी बी ए, सो दिस इज ए SHM। सो अगर SHM है तो आप बताइए कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो जैसा कि इसमें हम देखेंगे S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, A दैट इज इक्वल टू G, क्योंकि ये एक्सेलरेशन AT स्क्वायर होता है, लेकिन A बराबर यहाँ पर क्या है, G, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाला प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ से S दैट इज S1 दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ GT स्क्वायर। तो टाइम ये हम लिख रहे थे A से B के लिए, सो टाइम ड्यू टू A टू B, ये हम मोशन निकाल रहे हैं किसके लिए, A से B के लिए। तो A से B के लिए जो टाइम लगेगा, तो टाइम ये हो जाएगा आपका A से B। तो A से B जाने में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, S1 डिस्टेंस कवर करेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो 0, तो यहां से आपका आ जाएगा हाफ GT AB के थ्रू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, सिंपली 2S1 डिवाइडेड बाय 2S1 बाई G का रूट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा टाइम AB, यानी A से B आने में इसको इतना टाइम लगेगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, और याद रखिएगा इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कीजिए कि इसके बीच में आपको शार्प टर्निंग दिया हुआ है, जिसके वजह से ये कहीं रुकेगा, इसको आप नेग्लेक्ट कर लीजिए। अब यहां तक पहुंचा, AB तक पहुंचा। अब हम टाइम निकालते हैं, टाइम BC। तो इसका लास्ट में हम क्या कर लेंगे, 2 टाइम्स कर लेंगे। तो क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G sin थीटा। ये हम पहले भी बताए थे कि जब भी कोई इंक्लाइनेशन पे होगा, अगर पूरी इस टाइप से फ्री फॉल रहता, यही ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से ये इस टाइप से फ्री फॉल रहता, तब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता, क्योंकि साइन थीटा में थीटा 0 हो जाता, तो क्या हो जाता, सिंपल सा बात है, थीटा 90 हो जाता। इंक्लाइनेशन धीरे धीरे बढ़ते 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 इस पोजीशन पे आएगा, सिंपल सा बात है, ये इस पोजीशन पे आके थीटा 90 हो जाता है, तो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, G के बराबर हो जाता है। लेकिन ये इस पोजीशन में रहेगा जब थीटा क्या रहेगा, इंक्लाइंड प्लेन के साथ 90 डिग्री के, थीटा बराबर 90, और ये इंक्लाइनेशन है, तो यहाँ G का वैल्यू G नहीं होगा, क्या होगा, G साइन थीटा। अब आपको थीटा पता है, तो थीटा अगर आपको पता है, बस थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो एक थीटा आपको, थीटा 1 आपको दिया हुआ है 45, थीटा 2 आपको क्या दिया हुआ है 60 डिग्री से इंक्लाइंड है। यानी कि इंक्लाइनेशन हम कब भी देखते हैं तो हॉरिजेंटल के साथ हमेशा इंक्लाइनेशन देखते हैं, तो फिर इसमें हम यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन इस बार क्या हो जाएगा, G साइन थीटा होगा, G नहीं होगा। तो हम अभी टाइम निकालते हैं, टाइम B से C जा रहा है, टाइम उतना ही लगेगा जो B से C जाने में लगेगा, एग्जैक्टली वही टाइम होगा C से B जाने में भी वही टाइम लगेगा। तो आप उसमें लगा सकते हैं क्योंकि उस पॉइंट से, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तब इसमें लगाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो S भी आपको पता है, S क्या है इस केस में, S इसमें है आपका S2, इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ A का वैल्यू आपको एक्सेलरेशन भी पता है, और टाइम वही लगेगा, आप ऐसे जाइए वैसे जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फिर हम टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम आ जाएगा, टाइम इन BC बोलिए या CB बोलिए, BC, तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है, यही वाला फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर 2 इंटू S2 डिवाइडेड बाय G साइन थीटा 2। अब ध्यान से देखिए, तो हमारा टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड तो आ गया, A से B, B से C। अब इसी को क्या कर लेंगे, 2 टाइम्स कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, थीटा आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से S2 का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, तो अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, टाइम पीरियड
थीटा भी पता है और यहाँ पे S2 भी पता है। अब S2 का वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? S2 का वैल्यू हम इस हाइट के टर्म में अगर हम निकालें तो थीटा पता है और यहाँ से हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर, दैट इज H2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? S2। तो S2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? S2 दैट इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और थीटा भी आपको पता है, थीटा पता है, बस वैल्यू रख देंगे। तो S2 का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? सिंपली S2 का वैल्यू आपका आ जाएगा, इसको सपोज डेट ये H है तो सिंपल सा बात है, साइन 60 का वैल्यू आपको क्या पता है? √3/2। तो ये आपका आ जाएगा। तो S2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ H, तो टाइम पीरियड BC का भी निकल गया। अब बस अब वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो AB में इतना टाइम लग रहा है और S1 को हम क्या ले लेंगे? इसके टर्म में ले लेंगे। फिर हम S1 का वैल्यू, जैसे S1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इसमें ले लिए हैं H2 के टर्म में, अब इसके टर्म में हम ले लेते हैं। तो इसका आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सिंपल सा बात है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ये भी हाइट वही होगा जो ये हाइट है, इसी के पैरेलल है। तो हाइट भी आपको पता है, तो बस वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? S2 का वैल्यू भी आ जाएगा। S2 का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से S2 आ जाएगा। एग्जैक्टली S1 क्या हो जाएगा? यहाँ फिर ले लेंगे हम साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर दैट इज 10 बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? S1। तो S1 का वैल्यू साइन 45 आपको यहाँ से ले लेना है, 10/S1। तो S1 का भी वैल्यू आ जाएगा। और अगर टाइम पीरियड पूछा है तो क्या है? 2√2/S1। अब S1 S2 का वैल्यू हम यहाँ से रख लेंगे G साइन थीटा 1 प्लस 2S2 G साइन थीटा 2। इसका क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, क्योंकि ध्यान से देखिए, A से B जाएगा, B से C जाएगा, फिर वापस से B आएगा, यानी यही काम 2 बार होना है। तो एक बार में इतना टाइम लग रहा है, तो 2 बार में इसी को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2। सो दिस इज द गुड प्रॉब्लम। बाकी साइन थीटा ले लेंगे तो S1 S2 भी आपका आ जाएगा, क्योंकि थीटा आपको दिया हुआ है। तो ये भी हाइट वही होगा जो हाइट इसका है, यानी कि ये भी आपका 10 सेंटीमीटर रहेगा, जिसके वजह से आपका कोई भी अननोन नहीं बचेगा। यानी कि A से B, B से C, यानी एक बार जाने में कितना टाइम लग रहा है? इतना। तो 2 बार कितना लगे? पूरा में कितना लगेगा? पूरा टाइम पीरियड में इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।